को देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि साउथहैम्पटन हो या इंग्लैंड हो या आईसीसी की ट्रॉफी हो, तमाम टोटके इस समय भारतीय टीम के खिलाफ चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 5 बड़ी बातें फाइनल से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं, आईसीसी ट्रॉफी से जुड़ी हुई बता देते हैं, क्योंकि रिचर्ड कैटलबरो जब जब अंपायर रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले में, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है और एक बार फिर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में वो अंपायर्स पैनल में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार वो टीवी अंपायर होंगे और भारतीय टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि वो मैदान पर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार कैटलबरो जब जब मैदान पर रहे, कप्तान विराट कोहली को ऐसा लगता है मानो आशंका हो जाती है कि वो इस टूर्नामेंट में नॉकआउट मैचेस में खासतौर से कहीं मैच हार ना जाए। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, इस टोटके पे बातचीत करेंगे। साथ ही केन विलियमसन ने एक बड़ा बयान दिया भारतीय टीम को लेकर, आईसीसी की वेबसाइट को एक इंटरव्यू में दिया वो बयान, जहां पर उन्होंने भारतीय टीम की ताकत के बारे में बातचीत की। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारा बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आज आपसे ही कर लेता हूं। ये कैटलबरो और आईसीसी का नाता और भारतीय टीम के साथ उनका टोटका कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब एक बार फिर आईसीसी पैनल में है, फाइनल मैच में वो उस पैनल का हिस्सा होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैदान से दूर रहेंगे, कम से कम टीवी अंपायर होंगे। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और जब आपको लगता है किसी अंपायर के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं है, आप उस पर आशंका करते हैं। देखिए, डाउट आपको हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अंपायर गलत है, बट आपको बहुत बार कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप हमेशा चाहते हैं ऐसे अंपायर हो जहां माइंड आपका बिल्कुल शांत हो, आपको पता है वो बायस बिल्कुल ना हो, और ये प्रेशर मैच है, यहाँ पे आप गलती एज अंपायर भी कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है वो अंपायर लगाए जाए जिनको तमाम एक्सपीरियंस हो। तो जी हाँ, विराट कोहली बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर अंपायर जिन पे ज्यादा भरोसा भारतीय टीम को नहीं है, वो भी टीवी अंपायर है, तो ज्यादा काम उन्होंने ग्राउंड में नहीं करना है। और लेकिन एंड ऑफ द डे भारत को अपने खेल पे ध्यान देना होगा, और भारत जिस तरह अपनी टीम लेके गया है, जिस तरह तैयारी करके गया है, बहुत बड़ा चांस है जीतने का। बिल्कुल, और अंपायर्स के साथ भारतीय क्रिकेट का अगर इतिहास उठा के देखेंगे, बहुत 36 के आंकड़े आपको नजर आएंगे। वो चाहे दक्षिण अफ्रीका में बॉल टेम्परिंग का जब विवाद हुआ था, तब भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर और समेत तमाम खिलाड़ियों पे आरोप लगा था। उसके बाद स्टीव बकनर और सचिन तेंदुलकर के बीच में क्या कुछ देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, ये भी हम सब ने देखा है। लेकिन ये इतिहास थोड़ा अलग है। सबा, कैटलबरो मैदान पे उतरते हैं और 5 बार 2014 के बाद से हम आईसीसी का नॉकआउट मैच हार जाते हैं। अब इसको एक टोटके की तरह आप देखते हैं या एक तरह से कहा जाए बुरे सपने की तरह है कैटलबरो भारतीय क्रिकेट के लिए? मुझे तो ये लगता है राजीव, कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अनकंट्रोलेबल्स। विकेट, उसके साथ साथ टॉस में क्या होने वाला है, वेदर कंडीशंस, उसी प्रकार से मैच ऑफिशियल्स भी आपके हाथ में नहीं है। ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं, और मुझे विश्वास है कि सारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस समय भारतीय टीम की तरफ से, उनको इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होगी कि अंपायर कोई भी हो जाए। सभी को विश्वास है अपने काबिलियत के ऊपर, अपने अनुभव के ऊपर और अपने अच्छे प्रदर्शन के ऊपर। और मुझे लगता है यही विश्वास को अगर वो आगे बढ़ाएंगे टेस्ट मैच के फाइनल में भी या चैंपियनशिप के फाइनल में, तो नतीजा हमारे हक में ही निकलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है इसी अप्रोच के साथ भारतीय टीम और विशेष करके कप्तान विराट कोहली मैदान में उतरेंगे। लेकिन राजकुमार जी, एक बार हो तो समझ आता है कि चलिए कोई बात नहीं, कैटलबरो मैदान पे उतरे, हार गई। 2 बार हो तब भी समझ में आता है। 5 बार हो जाए एक ही टूर्नामेंट में, यानी आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, देन थोड़ा संशय तो होता ही है। और कभी कभी आपको लगता है ना कि बुरे सपने की तरह आपके साथ जुड़ गए हैं कैटलबरो का नाम। हालांकि अंपायर बहुत अच्छे हैं वो। महेंद्र सिंह धोनी जब रन आउट हुए थे 2019 के वर्ल्ड कप में, तो उनके एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि उनको लग गया था आउट है। तो अंपायर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो एक दाग सा है कैटलबरो के साथ और भारतीय टीम के साथ, उसको कैसे छुटाएंगे? अब अच्छी बात यह कि मैदान पे नहीं होंगे, टीवी अंपायर होंगे वो। राजीव, अगर इस टोटके को माना जाए तो वाकई में ये अच्छी खबर है कि वो मैदान में नहीं है और वो टीवी अंपायर हैं।
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि अभी जी। सबा ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। लेकिन कई बार होता है कि आप के लिए कोई चीज़ अनलकी होती है। मुझे याद आता है एक श्रीलंकन एम्पायर थे और सौरव के जब भी सौरव गांगुली बल्लेबाजी करते थे, जब भी उनके पैड पर लगती थी तो वो एक डाउट होता था कि उंगली उठने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा किसी किसी एम्पायर को लेकर होता है, लेकिन ये एक अच्छे एम्पायर हैं और भारत के लिए अनलकी ज़रूर हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो मैदान पर नहीं है तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सबा, जो अनलकी होने की बात कर रहे हैं राजकुमार सर, क्या आप उस बात से सहमत हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं, टोटका बहुत मानते हैं आप, जब पता चला होगा विराट एंड कंपनी को एक बार फिर केटलबरो है एम्पायर्स पैनल में, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आया होगा उस समय? क्योंकि ये देखिए हर खिलाड़ी के जहन में तो ये रहता है कि हम इतने टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले हार चुके हैं, अब कोई ऐसी चीज साथ में ना जुड़े जिसकी वजह से दिमाग के किसी कोने में एक संशय हो जाए। देखिए राजीव, दो बातें होती हैं। अनलकी अंपायर होना वो अलग बात है, और ख़राब अंपायर होना या फिर ख़राब अंपायरिंग करना वो अलग बात है। अगर रिचर्ड केटलबरो ख़राब अंपायर होते, उन्होंने कई सारे निर्णय जो दिए हैं अपने जीवन में वो भारत के विरुद्ध होते और वो गलत निर्णय होते तो अलग बात है। पर अगर अनलकी अंपायर है वो उसको अनलकी किसने बनाया है? उसको तो भारतीय टीम नहीं बनाया, क्योंकि हमने नॉकआउट मैचेस में अच्छे प्रदर्शन नहीं किए। इसमें रिचर्ड केटलबरो की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा मौका है भारत के पास कि इस गलती को ना दोहराया जाए, उनको लकी साबित कर दिया जाए इस बार। और इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा भारत को? हमारी टीम अच्छे फॉर्म में है, हमारा मुकाबला जो है एक अच्छी टीम के साथ हो रहा है, पर मुझे विश्वास है कि हमारी टीम ज़्यादा तगड़ी है। तो यही अवसर है इन सभी बातों को मिटाने का और चैंपियनशिप पर कब्जा जमाने का। बिल्कुल, और क्योंकि बात अब अंपायरिंग की हो रही है और साथ ही बात ओपोनेंट टीम की भी हम करेंगे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जब खत्म हुआ तो केन विलियमसन ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की। यह इंटरव्यू उन्होंने आईसीसी के एक वेबसाइट को दिया था और वहां पर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के बारे में बहुत कुछ कहा और साथ में एक तरह के संकेत उन्होंने दिए। ये साउथहैम्पटन में अगर घास ना देखने को मिले पिच पे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट भारतीय टीम का बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इस टेस्ट चैंपियनशिप में पिछले 2 सालों में अपनी धार और रफ्तार से सभी को चौंकाया है। और ये केन विलियमसन का बयान एक डर की तरह भी इसको आप देख सकते हैं, या न्यूजीलैंड की टीम बहुत कॉशियस है, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। राजकुमार जी, बड़ा बयान एक फाइनल मैच से पहले कैप्टन का आना, हालांकि खुद अभी उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है कि केन विलियमसन बर्मिंघम टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद क्या आगे फाइनल के लिए वो फिट हो पाएंगे? एल्बो इंजरी उनकी वापस आ गई है, लेकिन ये एक बड़ा स्टेटमेंट के तौर पे आप इसको देख रहे हैं। भारतीय क्रिकेट ने जो धमक दिखाई है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ, उसका असर आप देख रहे हैं? डेफिनेटली राजीव, ये बहुत बड़ा बयान है केन विलियमसन का। वैसे मैं कहूँगा वो एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं और हमेशा अपने अपोनेंट्स की भी बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत हम्बल इंसान है। लेकिन यहाँ पे वो भली बात ही जानते हैं भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगर वहाँ पर घास होगी तो वो भारत के लिए एडवांटेज है, अगर नहीं होगी तब भी भारत के लिए मैं कहूँगा एडवांटेज है, क्योंकि वो जानते हैं भारत की स्ट्रेंथ। अब जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने किया है पिछले 2-3 साल में और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, तो भली भांति पूरा वर्ल्ड क्रिकेट जानता है कि भारतीय टीम क्या मादा रखती है और क्या उनकी कैपेबिलिटी है। तो बिल्कुल विलियमसन थोड़े सहमे हुए ज़रूर होंगे। कोई भी न्यूजीलैंड का क्रिकेटर कॉशियस होगा, क्योंकि वो जानता है उनका मुकाबला एक भारतीय टीम जो कि बहुत स्ट्रांग टीम है उससे है। बिल्कुल, और हालांकि न्यूजीलैंड ने, रितेंद्र, जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पे गई थी तो दोनों टेस्ट मैच हार गई थी न्यूजीलैंड में। अब क्या इंग्लैंड की परिस्थितियां ज्यादा भारतीय टीम के फेवरेबल नजर आ रही है? जो इस तरह का बयान विलियमसन ने दिया है, अभी फाइनल मैच दूर है, लेकिन ये इसको एक बड़े बयान के तौर पे देखा जा सकता है कप्तान की तरफ से। जी हाँ राजीव, ये तो
अब जग जाहिर है कि भारतीय टीम की तूती बोल रही है। जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया को पस्त किया है और हम वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम भी बने हैं, तो ये दर्शाता है कि अब तमाम कैप्टन अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट भारतीय टीम की तारीफ करते हैं और विलियमसन भी ऐसा कर रहे हैं। और वो जानते हैं अभी जिस तरह उनकी हालत है इंग्लैंड में, अगर हम हाल के मैच की बात करें, उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। खराब विकेट अगर मिलता है, बॉलिंग हमारी बहुत सक्षम है। अगर हम बुमराह की बात करें, सिराज अगर खेलते हैं तो ये कुछ भी इनरोड्स कर सकते हैं अर्ली ऑन और इनिशिएटिव हासिल कर सकते हैं, इंपैक्ट हासिल करते हैं और इंपॉर्टेंट फाइनल में। तो जी हाँ, विलियमसन पे प्रेशर है, लेकिन भारतीय टीम इस बयान से ज्यादा कॉम्प्लेसेंट नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर कुकर मैच है। एक एक सेशन वहां डिसाइड करेगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। तो विराट कोहली बयानों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने खेल पे ध्यान देंगे, और अगर विराट कोहली यहाँ पे लंबा नॉक खेल देते हैं तो प्रेशर पूरी तरह पहले या दूसरे दिन ही न्यूजीलैंड पे आ सकता है। बिल्कुल सबा, अगर आप केन विलियमसन होते तो आप किस तरह के पिच प्रिपेयर करवाते, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत मजबूत है भारतीय टीम का और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट उतनी धारदार नजर आ रहा है। आप किस तरह के पिच प्रिपेयर करवाते अगर आप केन विलियमसन होते, और क्या पसंद करते कि कैसी पिच आपको साउथहैम्पटन में दी जाए? मुझे लगता है राजीव कि केन विलियमसन प्रेफर करेंगे सीमिंग कंडीशन, सीमिंग विकेट पर खेलना, क्योंकि तब उनको लगता है कि वो मुकाबला दे पाएंगे भारतीय टीम को। मैं मानता हूं कि भारत के सीम बॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं और उस प्रकार से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की भी पेस बॉलिंग स्ट्रांग है, पर अगर बॉल्ड विकेट दे दिया गया जहां पर विकेट में घुमाव मिलेगा तो फिर न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा उतने अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं। उनके पास सिर्फ सैंटनर है और कोई अच्छा स्पिनर देखने को मिल नहीं रहा है, और उसके मुकाबले में भारतीय टीम की जो स्पिन कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो मेरे विचार में केन विलियमसन की सोच कुछ उसी प्रकार की होगी। वो तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ी बहुत कंडीशन सीमिंग हो जाए जहां पर उनके जो 3 या 4 पेस बॉलर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, और उसके बाद मुकाबला जो है मुझे लगता है वो ठीक प्रकार से होगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि वन साइडेड ही मुकाबला हो जाए भारत के पक्ष में। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि एक अनलकी एम्पायर जो भारतीय टीम के मैच को ऑब्जर्व करेगा, चौथे अंपायर के, तीसरे अंपायर के तौर पर, टीवी अंपायर के तौर पे होंगे, वो टोटका थोड़ी देर के लिए मैदान से बाहर रहे, और उसके बाद विलियमसन ने जो बयान दिया है, जो डर दिखाया है, उस डर को अमली जामा पहनाने का काम भारतीय टीम करेगी। यानी गेंदबाज चमकेंगे और भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ हिंदुस्तान वापस आएगी। इस बात की उम्मीद हम सब अभी से करना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।